बनानी है इनकी। अंजलि की हालत काफी खराब हो गई थी। अंजलि जल्दी जल्दी रोटियां बनाती है और चावल भी बना देती है। जिसको रोटी चाहिए थी अंजलि उसे रोटी दे देती है और जिसको चावल खाना था वो चावल खाने लगता है। अंजलि पहले ही एक बड़े परिवार में ब्याही थी, जिसके चलते अंजलि की जो शामत आने वाली थी वो भी अभी उससे पूरी तरह से वाकिफ नहीं थी। आह, मेरे हाथ रोटियां बेल बेल कर बिल्कुल टमाटर जैसे लाल हो चुके हैं। सोचा था बैठकर रोटियां बनाऊंगी तो आसानी होगी, लेकिन बैठकर तो और तकलीफ हो रही है रोटियां बनाने में। इस चावल में कितने सारे कंकर हैं, खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं। चावल को साफ करने में 1 घंटा लग गया, पता नहीं बनने में कितना समय लगेगा। इतनी सारी रोटियां जल गईं, अब क्या करूं मैं। हे भगवान, कहाँ आकर फंस गई मैं। हफ्ते भर के अंदर ही अपने ससुराल में 10 लोगों के लिए रोटी और 10 लोगों के लिए चावल बना बनाकर अंजलि की हालत काफी खराब हो गई थी। अंजलि का आधे से ज्यादा दिन रसोई में सबके लिए रोटियां और चावल बनाने में ही निकल जाता था। ये लीजिए रोटी। ये क्या भाभी, रोटियां तो ठंडी हैं, आप नहीं जानती कि हम लोग सिर्फ गर्म रोटियां खाते हैं। सभी रोटियों का नाप भी बिल्कुल गलत है, कुछ छोटी हैं तो कुछ बड़ी हैं। अरे बहू, बराबर और एक नाप की गोल गोल रोटियां बनती हैं, ऐसी छोटी बड़ी नहीं। क्या तुम्हारे मायके वालों ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है? चावल भी कितने ज्यादा चिपचिपे हो रहे हैं, क्या तुमने इसका पानी ठीक से नहीं निकाला था? मम्मी देखो ना, मेरे चावल में जीरा नहीं है, मैं सिर्फ जीरा राइस खाती हूँ, मुझे नहीं खाने हैं सिंपल चावल। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी सभी के नखरे सुनकर अंजलि को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो बेचारी कर ही क्या सकती थी। और अब दोबारा किचन में आकर उन सब के लिए गर्म चावल और गर्मा गर्म रोटियां बनाने लगती है। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक काम करती हूँ, रात में ही आटा गूंथ कर रख देती हूँ, इससे सुबह आराम से रोटियां बना लूंगी, मेहनत भी बचेगी और काम भी जल्दी खत्म हो जाएगा। अंजलि रात में ही ढेर सारा आटा गूंथ कर रख देती है, लेकिन अगले दिन जैसे ही अंजलि उस आटे को देखती है, हे भगवान, ये क्या, सारा का सारा आटा खराब हो गया। इतनी मेहनत से मैंने आटा गूना था, इसकी वजह से मैं रात में 2 बजे सोई हूँ और मेरी सारी मेहनत आटे में मिल गई। अब दोबारा से मुझे आटा गूंथना पड़ेगा। अंजलि अब दोबारा से बड़े बड़े बर्तनों में आटा गूंथने लगती है। वहीं चूल्हे पर चावल बनने के लिए भी रख देती है। अंजलि उन चावलों में से उसका गरम गरम पानी निकाल रही होती है कि तभी चावल की गरम पानी की कुछ छींटें अंजलि के हाथ पर छलक जाती हैं, जिससे चावल का बर्तन गिर जाता है और सारे चावल फर्श पर फैल जाते हैं। क्या हो रहा है मेरे साथ? इतनी मेहनत करती हूँ लेकिन सारी मेहनत बेकार हो जाती है। कोई भी मेरी मदद करने के लिए नहीं है, सभी को तो बस बैठे बिठाए घर में गर्मा गर्म रोटी और चावल चाहिए। बोलने जाओ तो मेरा ही मुंह बंद करवा देते हैं। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। आखिरकार क्यों करी मैंने शादी, इससे अच्छा तो मैं कुंवारी ही ठीक थी। कम से कम इतनी परेशानी तो नहीं थी मेरी जिंदगी में। अंजलि सुबह से शाम रसोई में रहकर बस सबके लिए रोटियां और चावल बनाने में ही सारा दिन निकाल देती। इतनी मेहनत के बाद भी उसके खाने में कमी निकालने में उसके ससुराल वाले जरा भी बाज नहीं आते। अरे बहू,